कि ये भारत तो बुद्ध की धरती है, ये भारत तो अशोका की भारत है, ये भारत तो बिंदुसार का भारत है। इसलिए बाबा साहेब ने संकल्प लिया कि इस भारत को पूरी तरीके से सम्राट अशोक का भारत, ये अगर भीमराव अंबेडकर दोबारा ना बना दे तो मैं संविधान निर्माता कहलाने के लायक नहीं होऊंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म का ऐसा विशाल खंबा गाड़ दिया है कि जिसे कोई अब हिला तक नहीं सकेगा। बाबा साहेब ने जब घोषणा की तो मनुवादी लोगों के दिलों में जो धड़कन थी वो बढ़ गई। कई लोगों को हार्ट अटैक आकर इस दुनिया से चलते बने, किसी के पेट में दर्द हुआ, बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, हाहाकार मच गया इस भारत के अंदर। उन्होंने सोचा कि ये जो पाखंडवाद का धर्म है उस धर्म को ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नस्ते नाबूद कर देगा। ये धरती फिर से बुद्ध की धरती कहलाएगी। यहाँ पर कोई भी यज्ञ हवन नहीं होगा, यहाँ पर महिलाओं की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। इसलिए एक तरफ मनुवादी लोग लगे थे और एक तरफ बाबा साहेब अशोका का भारत बनाने के निर्माण में लगे थे। तो यही प्रेरणा आप सबको भी लेनी है। अरे बिहार की भूमि पर ऐसा स्तंभ आप लोग लगा दो कि जहाँ कहीं भी पाखंडवाद की आवाज आपके कानों में सुनाई दे, वहीं बड़े बड़े मंच आप भी लगाने के लिए तैयार रहो। बुला लो अपने लोगों को और कर दो चर्चा बहुजन महापुरुषों की। तो देख लेना कि चर्चा में कौन आता है। चर्चा में वो लोग नहीं आएंगे, चर्चा में आप लोग आओगे। अब समय जागने का आ गया है। इस भारत को फिर से बुद्धमय भारत हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें संविधान की ताकत को बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्योंकि ये जो संविधान है ये बौद्ध धर्म के नियमों पर ही खड़ा है। समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा, इसमें जो ये 4 पिलर लगे हैं ये बौद्ध धर्म से ही लिए गए हैं, ये किसी और धर्म से नहीं लिए गए। मैं एक बात आपसे पूछती हूँ कि आपको भारत का संविधान चाहिए या मनुस्मृति चाहिए? बोलो। संविधान चाहिए तो जो दीक्षा आपने ली है फिर उस दीक्षा के रास्ते पर आपको चलना ही पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने जो कहा है वो बात आपको माननी पड़ेगी। ये पंचशील आपको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। इन पंचशीलों के नियम पर आपको चलना पड़ेगा। ये राखी रावण आपकी बेटी जरूर बनेगी, गांव गांव में जाकर आपके मिशन का प्रचार जरूर करेगी, अपने समाज के लोगों को जगाने का काम करेगी। इस पाखंडवाद की धज्जियां उड़ाती रहेगी। इस पाखंडवाद की धज्जियां उड़ाते उड़ाते चाहे इसकी जान चली जाए मुझे कोई गम नहीं। अरे बाबा साहेब के बदौलत और सबके आशीर्वाद से मैंने बहुत जीवन जी लिया है। मुझे कोई ज्यादा जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बाबा साहेब के विचारों का, मुझे सम्राट अशोक का और मुझे बुद्ध के विचारों का भारत जरूर चाहिए। ये मैं आपसे लेने के लिए आती हूँ। आज हम अशोक विजयदशमी पर ही बातें करेंगे कि सम्राट अशोक से जुड़ी ये विजयदशमी जब बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में 1956 में ये घोषणा की कि मैं ये दीक्षा ली। 1935 में घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ। ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ये बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने 1935 में घोषणा की। इस घोषणा को पूरा करने के लिए, इस संकल्प को पूरा करने के लिए बाबा साहेब को 21 वर्ष का समय लग गया। आखिर क्यों? क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी कोई ऐसी मामूली हस्ती नहीं थे। उन्होंने इस भारत के इतिहास की जड़ को खंगाला। हमारे ऊपर जो जुल्म अत्याचार हो रहे हैं बाबा साहेब वहां तक पहुंचे। इस देश के अंदर जितने भी धर्म हैं चल रहे हैं बाबा साहेब उन सब की तह तक गए। हमारे समाज के ऊपर जो जुल्म अत्याचार हो रहे हैं बाबा साहेब ने उन सब को पढ़ा, उन सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा। अंत में बाबा साहेब ने पाया कि ये भारत तो बुद्ध की धरती है, ये भारत तो अशोका की भारत है, ये भारत तो बिंदुसार का भारत है, ये भारत तो दशरथ मौर्य का भारत है। इसलिए बाबा साहेब ने संकल्प लिया कि इस भारत को पूरी तरीके से सम्राट अशोक का भारत, ये अगर भीमराव अंबेडकर दोबारा ना बना दे तो मैं संविधान निर्माता कहलाने के लायक नहीं होऊंगा। और बाबा साहेब ने अपनी इस प्रतिज्ञा को 14 अक्टूबर 1956 को जब ये दीक्षा समारोह का प्रोग्राम आता है, क्योंकि उस साल ये विजयदशमी 14 अक्टूबर को पड़ रही थी, आज 12 अक्टूबर को है। उस साल 1956 में ये 14 अक्टूबर को पड़ रही थी। बाबा
बाबा साहेब ने जब घोषणा की तो मनुवादी लोगों के दिलों में जो धड़कन थी वो बढ़ गई। कई लोगों को हार्ट अटैक आकर इस दुनिया से चलते बने, किसी के पेट में दर्द हुआ, बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, हाहाकार मच गया इस भारत के अंदर। उन्होंने सोचा कि ये जो पाखंडवाद का धर्म है उस धर्म को ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नस्ते नाबूद कर देगा। ये धरती फिर से बुद्धा की धरती कहलाएगी। यहाँ पर कोई भी यज्ञ हवन नहीं होगा, यहाँ पर महिलाओं की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। इसलिए एक तरफ मनुवादी लोग लगे थे और एक तरफ बाबा साहेब अशोका का भारत बनाने के निर्माण में लगे थे। बाबा साहेब की इस घोषणा को सुनकर बाबा साहेब ने कहा कि मैं सफेद वस्त्र धारण करके दीक्षा लूंगा, धर्मांतरण नहीं। अभी मेरे एक भाई बोल रहे थे कि ये धर्मांतरण का प्रोग्राम है, नहीं, धर्मांतरण का ये प्रोग्राम नहीं है। हमारा ये जो प्रोग्राम है विजयदशमी, ये धम्म दीक्षा समारोह संघ है। धम्म दीक्षा का मतलब है जो हमारा धर्म हमसे छीन लिया गया था, जिस धर्म को हमसे जबरन छीन के हम पर जुल्म अत्याचार ये लोगों वर्षों से करते चले आ रहे थे, उसी धर्म में बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी 14 अक्टूबर को पुणे अपने घर में वापसी करते हैं, अपने घर में लौट आते हैं। ये आपका ही धर्म है, ये हमारा ही धर्म है, ये हमारे पुरखों का धर्म है, ये इस भारत का धर्म है, ये नाग संस्कृति का धर्म है, ये किसी यारो प्यारो का नहीं है, ये किसी पाखंडियों का नहीं है। इसलिए अपने धर्म को पहचानो, इसकी संस्कृति को पहचानो। और सारी दुकानों पर सफेद वस्त्र मिलने बंद हो गए। इतनी बड़ी तादाद में वो सफेद कपड़ा बिका कि सारी दुकानें पैसे सफेद वस्त्र मिलना बंद हो गए। सबने कहा जी अब हमारे पास कपड़ा नहीं है। और जब बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर के दिन वो दीक्षा का प्रोग्राम रखा, कोई कहता है कि 5 लाख लोग उस पंडाल के अंदर थे, कोई कहता है कि 10 लाख लोग उस पंडाल के अंदर थे। लेकिन ये राखी रावण ये कहती है कि अगर 5 लाख लोग भी उस पंडाल के अंदर थे, बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर को दीक्षा ली, 15 अक्टूबर को बाबा साहेब ने फिर दीक्षा दी, 16 अक्टूबर को बाबा साहेब ने फिर दीक्षा दी। आखिर वो इतने सारे बौद्ध कहाँ चले गए? मेरा आप सबसे ये सवाल है, अगर बाबा साहेब के टाइम पे इतने सारे लोगों ने दीक्षा ली थी और ये इतिहास गवाह है कि इतने सारे लोगों ने दीक्षा ली और बाबा साहेब ने भी दीक्षा दी, तो फिर वो बाबा साहेब को क्यों भूल गए? वो बुद्ध को क्यों भूल गए? वो सम्राट अशोक को क्यों भूल गए? क्योंकि बाबा साहेब ने जो तुम्हें संविधान में अधिकार दिलाए, उस संविधान की बदौलत आपके जेब के अंदर नोट आ गए, आपके लिए स्कूल के दरवाजे खुल गए, नौकरियों के रास्ते खुल गए, आरक्षण रिजर्वेशन आपके हाथे आ गया और आपके घरों में पाखंडी देवी देवता आपके घरों में आ गए। आप बुद्ध को भूल गए, आप बाबा साहेब को भूल गए। लेकिन है मेरे समाज के भाइयों और बहनों, जागो, ये समय सोते रहने का नहीं है। मनुवादी आज भी पूरी ताकत लगा के आप पर वार कर रहा है। आप लोगों ने कितने लोगों की बलि चढ़वा दी है? मत चढ़वाओ बलि, अब समय जागने का आ गया है। इस भारत को फिर से बुद्धमय भारत हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें संविधान की ताकत को बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संविधान है ये बौद्ध धर्म के नियमों पर ही खड़ा है। समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा, इसमें जो ये 4 पिलर लगे हैं ये बौद्ध धर्म से ही लिए गए हैं, ये किसी और धर्म से नहीं लिए गए। मैं एक बात आपसे पूछती हूँ कि आपको भारत का संविधान चाहिए या मनुस्मृति चाहिए? बोलो। संविधान। महिलाएं जवाब दे, क्या चाहिए? संविधान। संविधान चाहिए। तो जो दीक्षा आपने ली है फिर उस दीक्षा के रास्ते पर आपको चलना ही पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने जो कहा है वो बात आपको माननी पड़ेगी। ये पंचशील आपको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। इन पंचशीलों के नियम पर आपको चलना पड़ेगा। और संविधान को बचाने के लिए अगर आपको रोड पर आना पड़े, संविधान मतलब आपके अधिकार, जिन्होंने बाबा साहेब ने अपने 4 बच्चे बलिदान करके, जब भंते जी माता रमाबाई का गुणगान कर रहे थे, मेरी आंखों में आंसू थे। आंख बंद करके मैं वहां पर बैठी हुई थी, आंखों में आंसू थे। अरे आज अपने घर की एक महिला को एक दिन के लिए रोड पर निकाल कर देखो, अंदाजा लग जाएगा कि गर्मी में बिना चप्पल के वो महिला कैसे निकलती है। लेकिन माता रमाबाई बिना चप्पल के गर्मी में गोबर चुभती थी। जब ठंड पड़ती थी तो उनके पैर में जूता चप्पल जैसी बदन पर नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो बाबा साहेब के लिए, आपके लिए ये सब करती थी। उन्होंने अपने 4 बच्चे बलिदान कर दिए। उनकी एक बेटी की कहा मैं फिर शायद मैं पता नहीं पीछे बता कर गई थी या नहीं, लेकिन क्योंकि बाबा साहेब की बेटी मरी तो मैं ये मानती हूँ मेरे लिए मरी। बाबा साहेब
का एहसान है, मुझ पर कर्ज है, मुझ पर माता रमाबाई का कर्ज है। और इसलिए बाबा साहेब की बेटी का गुणगान मैं यहाँ पर भी करके जाऊंगी। जब बाबा साहेब लंदन के अंदर थे और माता रमाबाई की बेटी इंदु बहुत बीमार थी, लंदन से बाबा साहेब का पत्र आता है, रमा मुझे कुछ पैसों भेज दो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। इधर माता रमाबाई के ऊपर दुखों का पहाड़ था, घर में बेटी इंदु बीमार पड़ी थी। सोचा कि घर के खर्चों में कटौती कर दूं, अपनी बेटी की जान बचा लूं। जैसे ही अपनी बेटी के लिए दवा लाने की सोचती हैं, बाबा साहेब का वो पत्र माता रमाई के हाथ में आता है। रोती है हमारी पूज्य माता रमाबाई और सोचती हैं कि एक तरफ मेरे साहब हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को सम्मान का जीवन देने के लिए संकल्प लिया है, लंदन में पढ़ाई करने के लिए गए हैं। एक तरफ घर में मेरे जिसे जन्म दिया है मेरी खुद की बेटी है, उसे दवा की सख्त जरूरत है। दोनों बेटियों में से किसको चुनूं? अगर आप में से होती तो अपनी बेटी को चुन लेती, लेकिन माता रमाबाई ने चुन लिया, मुझे चुन लिया, आपको चुन लिया, हम सबको चुन लिया। अपनी बेटी का बलिदान कर दिया और कह दिया कि मेरी एक बेटी मरे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे साहब जिंदा रहेंगे तो मेरी आने वाली करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को सम्मान का जीवन देंगे। और उन पैसों को बाबा साहेब के लिए भेजती हैं। जब मुझे बाबा साहेब के इस बलिदान का पता चला तो बाबा साहेब की इस बेटी ने सौगंध ली कि हे माता रमाबाई, हे बाबा साहेब, कोई आपकी बेटी बने ना बने, मैंने किसी का ठेका नहीं उठाया, लेकिन ये राखी रावण आपकी बेटी जरूर बनेगी। गांव गांव में जाकर आपके मिशन का प्रचार जरूर करेगी, अपने समाज के लोगों को जगाने का काम करेगी। इस पाखंडवाद की धज्जियां उड़ाती रहेगी। इस पाखंडवाद की धज्जियां उड़ाते उड़ाते चाहे इसकी जान चली जाए मुझे कोई गम नहीं। अरे बाबा साहेब के बदौलत आप सबके आशीर्वाद से मैंने बहुत जीवन जी लिया है, मुझे कोई ज्यादा जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बाबा साहेब के विचारों का, मुझे सम्राट अशोक का और मुझे बुद्ध के विचारों का भारत जरूर चाहिए। ये मैं आपसे लेने के लिए आती हूँ। और इसलिए बहुत चाहे प्रोग्राम दूर के हैं, चाहे प्रोग्राम नजदीक के हैं, जहाँ कहीं से भी मुझे बुलाया जाता है, आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन जरूर जाती है। आज विजयदशमी है, आप इसे केवल कर्सर में सीमित मत करना, इसे मनोरंजन के तौर पर इस प्रोग्राम को मत ले जाना। गाने सुनकर इस कान से गाने सुने इसमें मत निकालना। यहाँ पर अभी मेरे भाई कह रहे थे ये प्रोग्राम सोचने समझने का है, तर्क वितर्क करने का है। अपने दिमाग में चाबी लगाओ और अपने दिमाग को काम करना शुरू कर दो। आज ये धम्म दीक्षा का जो प्रोग्राम है शाम को अपने अपने घरों में जाकर मनाना, और ऐसे प्रोग्राम कर्सर में ही क्यों हो, जगह जगह क्यों नहीं होते। एक तरफ वो पाखंडी अड़ेंगे और एक तरफ बुद्ध के अनुयायी अड़ेंगे। हर जगह हम डटेंगे, हर जगह इस बनवाद की धज्जी ऐसे ही उड़ाएंगे। अब कमर बांध लो कि एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ बुद्ध के और बाबा साहेब के अनुयायी हैं, तो देखते हैं कि पलड़ा किसका भारी होता है। हे बहुजनों, आपका ही पलड़ा भारी होगा, मुझे पूरा विश्वास है। जिस दिन इस भारत के गली मोहल्ले से लेकर समाज से लेकर राजनीति में जाने वाले लोग, एक छोटा सदस्य, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, संगठन के लोग, संगठन के कार्यकर्ता और ये बड़े बड़े नेता एकजुट होकर या धम्म के साथ जुड़ेंगे, एक ही विचारधारा होगी, या पाखंडवाद की धज्जियां उड़ जाएंगी। कोई भी अशोका का भारत बनने से रोक नहीं सकेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए तुम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सबको एकजुट होकर बड़ी मजबूती के साथ, जैसे वहां पर जब बाबा साहेब ने दीक्षा ली और भंते जी ने घोषणा की कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, राहुल सांकृताय जी ने घोषणा की कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म का ऐसा विशाल खंबा गाड़ दिया है कि जिसे कोई अब हिला तक नहीं सकेगा। तो यही प्रेरणा आप सबको भी लेनी है। अरे बिहार की भूमि पर ऐसा स्तंभ आप लोग लगा दो कि जहाँ कहीं भी पाखंडवाद की आवाज आपके कानों में सुनाई दे, वहीं बड़े बड़े मंच आप भी लगाने के लिए तैयार रहो। बुला लो अपने लोगों को और कर दो चर्चाएं अपने बहुजन कार्यकर्ताओं की, कर दो चर्चा बहुजन महापुरुषों की। तो देख लेना कि चर्चा में कौन आता है। चर्चा में वो लोग नहीं आएंगे, चर्चा में आप लोग आओगे। आओगे या नहीं आओगे? और अभी विजयदशमी के बाद आता है दीपदान उत्सव। हिंदू लोग उसे दिवाली के नाम से कहते हैं, बुद्धिस्ट लोग दीपदान उत्सव के नाम से मनाते हैं। जो लोग दीपदान उत्सव मनाना चाहते हैं वो मनाएं, लेकिन आपके घर के बाहर, घर के अंदर सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध, बाबा साहेब, महामना ज्योतिबा फुले, संत गाडगे बाबा, माता सावित्रीबाई फुले, इन सब की फोटो लगाना
और वहीं उनके बारे में चर्चा करना, भंते जी को बुलाकर त्रिशरण पंचशील लेना, तब उन लोगों को लगेगा कि ये भारत तो फिर से अशोका का भारत बनने जा रहा है। वो राम की पूजा करेंगे, आप अशोका की पूजा करो। वो दुर्गा को मनाएंगे, आप माता रमाबाई की पूजा करो। और माता रमाबाई की ही क्यों, आप पूजा करो बाबा साहेब की, माँ हम सबकी जननी माता भीमा बाई की फोटो भी आपके घर में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और ये दीपदान उत्सव पौधों का ही है, क्योंकि भगवान बुद्ध जब पहली बार गए थे तो उनके पिताजी ने कपिलवस्तु को सजवाया था। इसी परंपरा को सम्राट अशोक ने आगे बढ़ाया, लेकिन जानबूझकर उनका जो दाहिना हाथ था मोद कल्याण की हत्या इसी अमावस्या के दिन इन लोगों ने कर दी थी। लेकिन फिर भी ये दीपदान का उत्सव, इस दिन 84,000 भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे, 3 साल का टाइम लगा। सम्राट अशोक ने जितने भी शिलालेख थे, लाट थी, पुस्तकालय, विद्यालय 3 साल में पूरे करवाकर भगवान बुद्ध के 84,000 उपदेश उन सबको पूरा कराकर इसी दिन उन सब का उद्घाटन पूरे भारत में किया था। अरे राम को पूरे भारत में नहीं जाना, अभी भी घूम के देखो, लेकिन उस समय पूरे भारत को सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। तो दीपदान उत्सव किसका हुआ, बोलो किसका हुआ, बौद्धों का। तो इसलिए दीपदान उत्सव को बड़े जोर शोर और उल्लास के साथ, पटाखे आपको नहीं छोड़ने हैं, ये जान लो। आवारागर्दी आपको नहीं करनी है, डीजे बजा के नाच गाना आपको नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है इस समाज के बच्चे डीजे बजाते हैं, कैसे कैसे सॉन्ग लगाते हैं और फिर मटकते रहते हैं, वो सब आपको नहीं करना है। हमारी जो विचारधारा है वो कलम की है और हमारे विचारों की है। हमारी लड़ाई विचारों की और कलम की लड़ाई है, उनकी लड़ाई शस्त्रों की है। तो हमें अपनी लड़ाई विचारों से और कलम से लड़नी है। जो वो लड़े उसका मुकाबला हम सब करते रहेंगे। आपने मुझे ध्यान से सुना, मैं आप सबके लिए विशेष आभार करती हूँ और विशेष रूप से भंते जी का आभार व्यक्त करती हूँ। और जो बात अभी मेरे भाई जी कह रहे थे कि अभी हमारा बुद्ध विहार ऐसे ही पड़ा है, भंते जी बड़ी मेहनत के साथ बहुत मेहनत करके इतना बड़ा प्रोग्राम करा रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं पिछले साल भी यहाँ पर आई थी और मैंने इस साल भंते जी से मना किया क्योंकि भंते जी के पास इतना भी बजट नहीं होता कि वो आपकी बेटी आपके बहन को बुला सके। लेकिन फिर भी भंते जी के कहने पर मैं वंदना के साथ यहाँ आई और आगे भी आती रहूंगी। समाज के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, जितनी मेरी ताकत है मैं वो सारी समाज के बीच लगाऊंगी। लेकिन आप सब जो यहाँ ये बुद्ध विहार पड़ा है, जो राजनीति में जाने वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा है वो थोड़ा ज्यादा सहयोग करें, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा उससे कम करें। और जितनी भी महिलाएं जैसे सुबह मंदिर में जाती हैं, कोई 10 कोई 20 कोई 50 रुपए चढ़ाती हैं, ऐसा ही बुद्ध विहार को देना शुरू करो। और वो दिन दूर नहीं कि जब यहाँ पर सुंदर बुद्ध विहार आपके लिए खड़ा हो जाएगा और ये कड़सर की भूमि पर बहुत ही सुंदर पवित्र बुद्ध विहार आपके नाम से जाना जाएगा, आप सबके सहयोग से जाना जाएगा। तो धर्म के लिए दान देना सभी का सहयोग बनता है। भंते जी का ये कारवां ऐसे ही चलता रहे, आप सब भंते जी के साथ जुड़े रहें।